आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में ठंड से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्य शीतलहर से कांप रहे हैं। लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है, लगातार पारा गिरता जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड की चेतावनी भी मिल रही है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, भोपाल, कानपुर, गोरखपुर, जालंधर, दिल्ली, अलग अलग राज्यों के क्या हालात इस वक्त पूरे भारत में बने हुए हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है, विजिबिलिटी लगातार घटती जा रही है। दिल्ली में देखिए विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है कि काफी देर तक भी, दिन तक भी लोग सामने बिल्डिंग्स नजर नहीं आती है। दिल्ली एनसीआर नोएडा की तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश की देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर, गोरखपुर की देखिए क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। देश भर में इस वक्त अगर कहा जाए तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर हर तरफ नजर आ रही है। अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात भी इस वक्त ऐसे ही बने हुए हैं। यहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि कोहरे की चादर इस वक्त उत्तर भारत को लपेटी हुई नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी है। शीतलहर और कोहरे ने मुसीबत बढ़ाई है। दिल्ली में आज सामान्य से कम डिग्री तापमान रहा है। कई इलाकों में पारा गिरा है। अगले 48 घंटे शीतलहर से कोई राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि यानी कि कल भी जो आपने तस्वीरें देखी थी, ये टेम्परेचर भी आपको दिखा रहे हैं। इस टेम्परेचर को देखिए कि किस दिन कितना टेम्परेचर देश की राजधानी दिल्ली में मिनिमम रहा था। 8 जनवरी को 1.9 पहुंच गया था। 1 जनवरी नए साल के दिन 5.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। 2 को 7.6 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे ही करते करते जो है तापमान लगातार घटता जा रहा है। दिल्ली से जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं, अनिल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, अगर मैं कहूं तो सिर्फ आप ही नजर आ रहे हैं, आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ फॉग नजर आ रहा है। क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? कितनी ठंड है? यातायात कितना प्रभावित हो रहा है? कंचन, देखिए थोड़ी सी राहत पहले अपने दर्शकों को एक आज की दिल्ली की ये दे दें कि कल की तुलना में जो कोहरा है वो जरूर कम है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोड पर बहुत कम लोग हैं। इक्का दुक्का ही वाहन आपको नजर आएंगे। मैं यहाँ हिमाचल भवन के पास मौजूद हूँ, मंडी हाउस के पास, और यहाँ देखिए यहाँ पर काफी व्यस्त रहता है। आप भी यहाँ से कभी गुजरी होंगी तो आपने देखा होगा कितना ट्रैफिक यहाँ पर सुबह के वक्त रहता है। लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं, लेकिन आज लोग नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कल भी नजर नहीं आ रहे थे। कल बहुत कोहरा था, कोहरा जो है वो कम है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है दिल्ली में। दिल्ली की सर्दी लगातार लोगों को सता रही है, क्योंकि 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना तापमान का, ये अपने आप में दर्शाता है कि दिल्ली की सर्दी किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि अभी मौजूदा तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री जरूर है, लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो जो एवरेज है वो 4 डिग्री से नीचे ही बना हुआ है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी है। हालांकि सुबह के वक्त कोहरा ज्यादा था। आपने कहा कि कल के मुकाबले आज जो है वो डेफिनेटली फॉग कम नजर आ रहा है। आप भी कहां से दफ्तर की तरफ आते हैं या रिपोर्टिंग के लिए जब आप निकलते हैं? क्योंकि आज सुबह जब मैं नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रही थी तो कल के मुकाबले बहुत कम फॉग था, लेकिन ठंड जरूर लग रही है। जी देखिए, मैं ईस्ट दिल्ली से मंडी हाउस की तरफ आता हूं और हम फिर पूरे दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हैं। सुबह के वक्त में आता हूं। सुबह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 6 बजे जब आप भी आ रहे होंगे तो कोहरा था, लेकिन हाँ कल की तुलना में कम था। तो आज भी ये कहें, अभी भी इस समय भी कहें तो कल की तुलना में कम है, लेकिन परेशानी कम नहीं है। देखिए, जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर कोहरा क्योंकि पड़ता है तो काफी ज्यादा असर करता है, और जो पहाड़ी इलाके में जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो शीतलहर है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो लोगों को काफी सता रही है। तो कंचन, अगर मैं अपनी बात करूं या जब आप भी आ रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि कानों पर जब ये हवा छूती है तो कितनी ठंडी लगती है, एक सिहरन सी दौड़ जाती है। और देखिए, हम अगर इस समय, क्योंकि मैंने दस्ताने नहीं पहने हुए, और अगर इस तरह की बात जब हम रोड पर करते हैं, जब इस तरह से बिना दस्तानों के खड़े होते हैं तो हाथ एकदम सुन्न महसूस होते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग के दौरान हमें जरूरत होती है कि दस्ताने पहनकर काम नहीं कर सकते। तमाम ऐसी चीजें होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जाहिर है वो सब कुछ झेलते हुए यहाँ पर तस्वीर हम जरूर दिखा रहे हैं। और आप
देखिए कि कोहरा है लेकिन कल की तुलना में कम है। रेल यातायात, हवाई यातायात और सड़क यातायात, इस पर कोहरे का जो फर्क है वो काफी ज्यादा देखने को इन दिनों मिल रहा है, सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जो तो आऊंगी आपके पास, अनिल भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो ले लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं। कोहरे और प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही साथ अगर एनसीआर की बात की जाए तो कोहरे और प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, फॉग भी है और स्मॉग भी है, और इसी वजह से आप देखिए जो आम लोग, ये वो लोग नहीं जो ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइव करने वालों को तो फॉग की वजह से प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उन्हें भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है। फॉग और स्मॉग इतना ज्यादा हो चुका है दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से ट्रिपल अटैक इसको कह सकते हैं। एक तरफ बढ़ती ठंड, फॉग और फिर जो है वेसिला धुआं, जिस तरीके से लोगों का दम घुटने लगा है। जिस तरीके से एयर इंडेक्स की अगर बात करें तो 388 आज का दर्ज किया गया है। ऐसे में टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि कोहरे की अगर बात की जाए तो आज कल की तुलना में कोहरा आज कम है। NH9 पर इस वक्त मौजूद हूँ, कुछ तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा। सर्दी में कोई कमी नहीं है, जो लोग यहाँ निकलते आपको दिख रहे हैं वो ठिठुरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सर्दी जो है, सर्दी का सितम जो है लगातार देखा जा रहा है। और वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो भी वाहन यहाँ निकलते हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी हेडलाइट का उपयोग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से एक्सीडेंट के अन्य केस आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के केस आ रहे हैं। लोग खुद अवेयर भी हो रहे हैं और ट्रैफिक की गाइडलाइन भी लगातार इस तरीके की आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा जब भी घर से बाहर निकले तो अपनी हेडलाइट का उपयोग करें और इंडिकेटर का उपयोग करें, जिससे लोग पहचान पाए रास्ते में, क्योंकि विजुअलिटी इतनी लगातार कम होती जा रही थी। पर हालांकि आज थोड़ी राहत भरी है कि 50 से 60 मीटर की जो विजुअलिटी है आज देखी जा रही है। और कल की बात की जाए तो कल काफी कम थी, 0 विजुअलिटी हो गई थी। ऐसे में वहीं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा 29 इमारती मंजिल है जो कि बिल्कुल धुंधली सी दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना फॉग है। और वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन इतना ज्यादा है जिसके चलते जो इमारतें हैं वो धुंधली सी हो गई हैं, लोगों का दम घुटने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ बढ़ती सर्दी से लोग खासा परेशान भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज हालांकि अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो जतन मंडी हाउस से मौजूद है, अनिल गाजियाबाद से है। कल से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है विजिबिलिटी। कल 0 के बराबर हो गई थी, उससे पहले 25 मीटर थी। आज हालांकि 50 से 60 मीटर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इन सबके बीच आप दोनों के पास आऊंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, पंजाब 11 और 12 जनवरी को बारिश हो सकती है। IMD की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। तो ये देखिए, सर्दी की बारिश होगी और लगातार जिस तरह से कहा जाए कि इस जनवरी की अगर बात की जाए, नए साल की बात की जाए, तो जो ठंड जनवरी में देखने को मिली है, पारा गिरता गया है, फॉग, विजिबिलिटी सब में काफी कमी देखने को मिली है। और अब जतिन, ये ठंड की बारिश जिसका जिक्र हम करते हैं हर साल, अब उसकी भी आहट आ रही है। IMD की तरफ से चेतावनी दी गई है कि चाहे यूपी हो, पंजाब हो, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर बारिश हो सकती है 11 और 12 जनवरी को। बिल्कुल, देखिए 11 और 12 जनवरी को अगर बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, दांत कटकटा देने वाली सर्दी या फिर ये कहें कि शरीर में सिहरन दौड़ा देने वाली सर्दी, कपकपी ला देने वाली सर्दी, ये पहले से हो रही है। और जब बारिश होगी तो किस तरह के हालात होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो संख्या है मरीजों की, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, ये मरीजों की संख्या अस्पतालों में पहले से बढ़ी हुई है। हालांकि एक फायदा जरूर होगा बारिश का, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जरूर सुधार होगा। आप देखिए, अगर कोहरा कम भी है तो ये धुंधलापन आपको नजर आएगा। अगर मैं उदाहरण के तौर पर सामने की बिल्डिंग आपको दिखाऊं तो वो थोड़ी सी धुंधली आपको नजर आएगी। इसका कारण स्मॉग भी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और आकाश को मैं कहूंगा एक बार इधर दिखाएं, हमारे हाथ में आंकड़े हैं। इस समय दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 418 है। आप देखिए, सीवियर कैटेगरी में है PM 2.5। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की आबो हवा सांस लेने योग्य भी नहीं है। बारिश होगी तो उससे कहीं ना कहीं ये राहत जरूर होगी कि जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे आएगा, प्रदूषण से राहत मिलेगी। और क्योंकि प्रदूषण को
लेकर कई जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। कुछ वाहनों की एंट्री भी आज से दिल्ली में बंद है। जो बीएस कैटेगरी वाले वाहन है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के कुछ जो वाहन है, उन पर रोक की बात भी कही गई है। शुक्रवार तक ये रोक जो है वो जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर ठोस कदम जरूर उठाए जा रहे हैं BS3 और BS4 वाहनों की एंट्री को लेकर, या फिर दूसरे ऐसे कई उपाय हैं जो किए जा रहे हैं। अब बारिश ही राहत दे सकती है, मगर बारिश सर्दी भी बढ़ाएगी, तो कहीं ना कहीं एक राहत लाएगी बारिश, लेकिन साथ साथ एक मुश्किल भी लेकर आएगी, जिससे सर्दी बढ़ेगी तो लोगों को और परेशानी बढ़ेगी। बने रहिएगा जतिन। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा, गाजियाबाद में, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली NCR में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है और सबसे भयानक खबर है ये सर्दियों की। अगर बात की जाए, कानपुर में सर्दी से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक ने एक ही दिन में 17 लोगों की जान ले ली है। हार्ट अटैक से अब तक 125 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कानपुर में कड़ाके की ठंड से कोहराम मचा हुआ है। आप देखिए, इस ठंड की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। अब तक 125 लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से जा चुकी है। और अगर कल की बात की जाए तो कल एक ही दिन में, यानी कि 24 घंटे में हार्ट अटैक की वजह से 17 लोगों की जान गई है। ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। कई सारे यहां पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। पूरे अगर उत्तर भारत को आप देखेंगे नक्शे में, तो हर जगह, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आपको कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुआ है तो वो कानपुर है, क्योंकि कानपुर में ठंड की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, जिस वजह से मौत हो रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल एक दिन में 17 मौतें कानपुर में हुई और कुल मिलाकर 125 हुई। अनिल, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कानपुर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रभावित तो पूरा उत्तर भारत हुआ है, पूरा देश हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में अगर कानपुर की बात की जाए तो हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं इस ठंड की वजह से। जहां एक तरफ ठंड में लोग अपनी सेहत का ध्यान देते हैं, तमाम वो गर्म चीजें खाते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं, रूम हीटर्स का सहारा लेते हैं, उन सब के बावजूद भी ये ठंड हार्ट अटैक को रोक नहीं पा रही है। अनिल, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कानपुर में जिस तरीके से मौतें हुई हैं, तो उसको लेकर मैंने यहाँ भी डॉक्टरों से, गाजियाबाद के जो कुछ डॉक्टर हैं, प्रमुख डॉक्टर हैं, उनसे बात की थी। तो उनका कहना था कि जिस तरीके से सर्दी, जो फिटरन करने वाली सर्दी है, ये लोगों के जो ब्लड को है वो जमने लगा है। जिस तरीके से लोग जो है ज्यादातर इस सर्दी के मौसम में तले भुने जो आइटम खाते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें जो है इस तरीके से आ रही हैं। और साथ ही डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले ही आप खाना खाएं, सोते ही ना खाते ही सो ना जाएं। इस तरीके की बात जो है कही गई है। जिस तरीके से कानपुर में मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में गाइडलाइन लाने की जरूरत है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि लोग इस तरीके से जब सर्दी बढ़ती है तो किस तरीके से गर्म खाना खाएं, गर्म पानी पिएं, लिक्विड सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। इस तरीके की बात जो है कही जाए, जिससे लोग अवेयर हों, क्योंकि सर्दी का जो सिस्टम है वो लगातार देखा जा रहा है। और वही मौसम विभाग का ये भी कहना है आगामी 3 से 4 दिन और जो है मौसम में सर्दी का जो मौसम है बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर सकता है। इसीलिए लोगों को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। घर में रहें तो हीटर का उपयोग करें, कम से कम जो है लोग घर से बाहर निकले। इस तरीके की बातें क्योंकि देखिए अनिल, ये भी खबरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि राजस्थान में, कल का जिक्र कर रही हूं मैं, कल राजस्थान में एक ही गांव के एक परिवार में 3 लोग रहते थे, उनकी मौत हो गई थी क्योंकि कमरे में उन्होंने सिगड़ी जलाकर रखी थी और इस वजह से सफोकेशन वो रीजन रहा जिस वजह से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। कई सारे प्रिकॉशंस या कई सारे एक्सपर्ट्स जिनको आप लगातार सुन रहे होंगे, उनका यही कहना है। लगातार जतिन, आपने भी कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स और लोगों से भी इस दौरान बातचीत की होगी। ठंड में अलाव का सहारा लेते हैं लोग, रूम हीटर्स का सहारा लेते हैं, कई फ्राइड चीजें खा लेते हैं, चाहे समोसा हो, क्योंकि ठंड का मौसम है, एपेटाइट बढ़ जाता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांस्टेंट डाइट उनको फॉलो करनी है। हीटर का भी कितना इस्तेमाल करना है, हीटर जलाकर कमरे में सोना नहीं है। जी
बिल्कुल देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो अलाव जलाने को लेकर सरकार ने भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि अगर आप अलाव जलाएंगे तो जब आप उसका धुआं इनहेल करेंगे, डॉक्टर्स भी बताते हैं, तो वो हानिकारक हो सकता है। और साथ साथ क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण भी है, तो प्रदूषण का स्तर भी अगर तमाम जगहों पर अलाव जलेगा तो वो बढ़ाता है। तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, डॉक्टरों के हिसाब से भी हम इसमें बात कर रहे हैं। और सही कह रहे हैं आप, इस तरह से अंगीठी जलाकर जो घर में लोग सो जाते हैं और सफोकेशन हो जाता है, उससे मौत के मामले ये पहली बार सामने नहीं आया है। हर बार सर्दी में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जब पूरे के पूरे परिवार अंगीठी की वजह से जो घर में धुआं एकत्रित हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है, उससे मौत हो जाती है, उसका शिकार हो जाते हैं और मौत के आगोश में समा जाते हैं। इसके अलावा डाइट को लेकर भी डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, खुद को काफी संभाल कर रखने की इस समय जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, गर्म कपड़े जरूर पहने, खुद को ढककर रखें, लेकिन जो डाइट है वो कोई इस तरह की लेने की कोशिश ना करें कि वो ओवर हो जाए। और अगर किसी डाइट को आप ओवर लेंगे तो जाहिर है वो हानिकारक हो सकती है। तो तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान भी रखना है, खुद को सतर्क भी रखना है, संभाल कर भी रखना है। और मैं एक बार तस्वीर जरूर आकाश को कहूंगा दिखाएं। देखिए, मंडी हाउस अभी टाइम लगातार मेरे और आपके बीच हम बात कर रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये रास्ता देखिए, ये कनॉट प्लेस को कनेक्ट करता है। और यहां पर आप समझ सकते हैं, कनॉट प्लेस या बाराखंबा को कनेक्ट करने वाले रास्ते पर वाहनों का इक्का दुक्का होना, यह दर्शाता है कि लोग घरों से निकलना अवॉइड कर रहे हैं। सामने देखिए एक पार्क है, यहां पर मैं सुबह के वक्त जब आता हूं रोजाना, तो कई लोग हमें दिखाई देते थे जो यहां पर वॉक कर रहे होते थे, यहां पर एक्सरसाइज कर रहे होते थे। लेकिन स्मॉग और फॉग और इसके साथ साथ बढ़ती हुई ठंड का असर है कि कोई भी एक व्यक्ति भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड का कहर कितना है और किस तरह से लोग परेशान हैं। हालांकि डॉक्टरों की सलाह भी माननी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, तो इसीलिए हम भी लगातार डॉक्टरों की जो सलाह है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आप इस सर्दी के मौसम में खुद को बचा भी सकते हैं और साथ साथ अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचने से खुद को बचा सकते हैं और साफ खुद तौर को पर सुरक्षित सड़कों भी पर रख सकते देखने हैं। को मिल रहा है। मंडी हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से जतन जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से अनिल जुड़े हुए हैं। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कल के मुकाबले बहुत ही बेहतर है। आप दोनों का शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठंड का समय है, कई हार्ट अटैक्स की खबरें आ रही हैं, कई लोगों के मरने की खबरें आ रही है। डॉक्टर्स की टीम लगातार जुड़ी हुई है जो हमें ये बता रही है कि इस बार इस ठंड में आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन में, जहां पर तेज ठंड का दौर जारी है। सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में किसानों को फसलों में पाला पड़ने की चिंता सताने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। हम इस समय रायसेन के जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलाव जल रहा है और मरीज या उनके परिजन यहाँ बाहर आकर ये आग को से तापते नजर आ रहे हैं। इंसान तो क्या, जानवर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आग के पास बैठे हैं। अगर बात करते हैं तापमान की, तो रात का तापमान महज 3.6 डिग्री के आसपास आकर ठहर गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं डॉक्टर इस तेज ठंड में बच्चों और बुजुर्गों को इस तेज ठंड से बचाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो अभी कह रहे हैं कि लोगों को तेज ठंड से अभी जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं कृषि वैज्ञानिक किसानों को पाला पड़ने की जो चिंता किसानों को सता रही है उससे बचाने के लिए खेतों के पास धुआं करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाती है तेज ठंड की, तो आम आदमी तो क्या, इंसान तो क्या, आप देख सकते हैं यहाँ जानवर भी अपने आप को इस तेज ठंड से बचाते नजर आ रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज।